प्रदेश में हुए गोरखनाथ मंदिर पर हमले को लेकर साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी ने हिंदी न्यूज 1 की टीम से अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसे आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। माता रानी सब पे, पूरे देश पे अपनी नजर कृपा बनाए रखे। जैसा कि आपने कहा कि गोरखपुर हमले का, देखिए ये एक सोची समझी साजिश है जिसको कि कुछ राजनीतिक, जैसे अभी अखिलेश जी का बयान आया था, इससे पता चलता है कि देश किन लोगों से बचा हुआ है, किन लोगों से, किन बीजेपी के आने से किन नेताओं से बचा हुआ है, किन लोगों से बचा हुआ है। देश के प्रति गोरखपुर जो ये कांड हुआ है एक बहुत बड़ी सबक है जिसका कि हमको ध्यान रखना चाहिए। आप एक बात बताइए कि वो आदमी कैसे पागल है जिसको सब कुछ पता है, वो कहीं और क्यों नहीं गया, वो किसी मस्जिद पे क्यों नहीं गया, वो गोरखपुर मंदिर पे ही क्यों गया, धाम पर ही क्यों गया। देखिए ये सब, अब जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं आजकल, इससे अखिलेश की मानसिकता का पता चलता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया, जिस कारण से ऐसी पार्टी आने से बच गई जो देशद्रोह में शामिल है और शामिल करना चाहती है। क्या लगता है ये साजिश है, क्या मानते इसको आप? ये पूर्णतः एक बहुत छोटी साजिश नहीं, बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कि अब जैसे कि जांच चल रही है, आपको निकल के भी आ रहे हैं, तथ्य निकल के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे लोग, कि कैसे कैसे लोग बचाव में लग रहे हैं। क्या कारण है? एक उग्रवादी के लिए बचाव क्यों, एक आतंकवादी के लिए बचाव क्यों? मैं यहाँ एक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं एक उग्रवादी की बात कर रहा हूँ, एक आतंकवादी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले अंदर के इन आतंकवादियों को, इन उग्रवादियों को खत्म करना पड़ेगा। मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई पागल है, मानसिक स्थिति किसी की खराब है, तो उसको एक टारगेट ही दिखा, उसको एक मठी दिखा, उसको रास्ते में कुछ नहीं दिखा, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, उसको कहीं कुछ नहीं दिखा। पागल तो मानसिक स्थिति जिसकी खराब है वो तो खराब है बेचारे की, लेकिन ये मानसिक स्थिति खराब होने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है और जिसका कि जांच जैसे अब चल रही है और अभी आप देखिएगा आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी इसमें कितने लोग शामिल निकलेंगे आपके सामने खुद आएगा। आखिरी सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनी है, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कभी काफ़ी काम भी किया है आपने। बुलडोजर बाबा के नाम से लोग दहशत में हैं, कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है? देखिए, बुलडोजर बाबा के नाम से वो लोग दहशत में हैं कि जो चोर उचक्के, माफिया, बदमाश, जिन्होंने लोगों की संपत्तियां छीनी हैं, जिन्होंने लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करा है, वो हैं। किसी आप एक भी शरीफ आदमी के साथ मुझे बता दीजिए, एक भी व्यक्ति के साथ बता दीजिए ऐसा कोई हुआ हो जिसके ऊपर बुलडोजर चला हो। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन एक बात तो सत्य है कि मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहूंगा, उग्रवादी, आतंकवादी, माफिया, गुंडे लोग सुधर जाए, समझ जाए कि अब या तो वो प्रदेश छोड़ दें, देश छोड़ दें या ऊपर जाए। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ना हमें जरूरत है। माफियाओं डर के मारे समर्पण कर रहे हैं, बाबा के डर के मारे, तो क्या लगता है और जो माफिया बचे हुए हैं जिन पर ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं, वो अपनी ज़मीन पुनः बाबा को दे दें, सरकार को दे दें? माफिया होते कौन है? कौन है माफिया? लोगों को डराकर माफिया बनते हैं। अरे गुंडे हैं, चोर उचक्के, गरीब आदमी की जमीन जायदाद कब्जाना, ये माफिया, क्या नाम है, आप माफिया कहलाने लगो। और क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई माफियाओं पर? बिल्कुल होनी चाहिए माफियाओं पर कार्रवाई। मैं तो ये कहता हूं कि जो सरेंडर ना करे, जो सरेंडर ना करे
जो उनके साथ जो हो अच्छा है। किस सरकार के माफिया हैं, किसको मानते हैं आप? किस सरकार में माफियापन पे थे? देखिए, ये तो साक्षात सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के टाइम में उभरे हैं माफिया, और उनको जैसे अभी पीछे चुनाव गए उसमें टिकट तक दिए गए हैं सपा द्वारा। इसमें सच और झूठ में अंतर ही क्या है? ये तो सच्चाई है। ये तो प्रदेश जभी तो हमारी जनता ने ऐसी सरकार चुन के दोबारा लाए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो त्रस्त थे इनसे। देखिए कपिल जी, मैं आपको एक बात साफ सुथरी कह दूं, इतिहास गवाह है कि रामराज था, है, रहेगा। वो अलग बात है कि कुछ समय के लिए राक्षस प्रबल हो गए थे, लेकिन फिर योगी बाबा के रूप में रामराज फिर आएगा। हो सकता है कि प्रभु ने योगी बाबा को ही अपना दूध बना के भेजा हो इस रूप में, तो रामराज तो आके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता।